लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा। लवली के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखकर लवली ने भेजा है तो आम आदमी पार्टी से समझौते के चलते दिया इस्तीफा। आपसे समझौते से नाराज थे अरविंदर सिंह लवली। गठबंधन के खिलाफ थी दिल्ली कांग्रेस इकाई। अरविंदर सिंह लवली की तरफ से बातें कही गई, जिसके बाद अब बड़ी जानकारी। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद नाराज चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, क्या अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है कांग्रेस संगठन की तरफ से? मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किस तरह की जानकारियां? अभी सबसे बड़ी खबर है कि वो इस्तीफा पहुंच चुका है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। अब उसके ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष बातचीत करेंगे, जो वरिष्ठ नेता हैं, और उसके बाद फैसला करेंगे। पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि लगातार जिस तरह से आप देखिए कि जो बाहरी का आरोप लगाया जा रहा है, चाहे उदित राज हो चाहे कन्हैया कुमार हो, इन दोनों के जो प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, इस पर सवाल उठाया है दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने। उनका कहना था कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, फिर भी आला कमान ने गठबंधन किया और उसके बाद बाहरी लोगों को टिकट दिया गया, जबकि दिल्ली के तमाम इतने अच्छे नेता थे जिनको टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तीनों प्रत्याशियों की दिल्ली में, जो दिल्ली प्रदेश का ऑफिस है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उस समय भी हंगामा हुआ था। उस समय भी बाहरी लोगों को टिकट देने पर नारेबाजी हुई थी, और जिसका कि जो प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के दीपक बावरिया, उन्होंने इस पे सवाल भी उठाया था और लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि इस तरह से का आचरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पूरा प्रेस में चला था, पूरा देश देखा था कि किस तरह से कन्हैया कुमार और उदित राज का विरोध हो रहा था। उसके बाद भी आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से अंतर्धुन में अरविंदर लवली को लगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है, उनका कहना नहीं सुना जा रहा, तो उन्होंने अपने जो अध्यक्ष पद है उसका इस्तीफा दे दिया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है, 2 चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में अगर कहीं इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन को भी झटका लगता है, खासकर दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बड़ा झटका है ही। रमेश, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सामने निकल कर आया अरविंदर सिंह लवली की तरफ से कि जो जिस बात का आपने जिक्र किया, टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली कांग्रेस इकाई जो है वो नाराज नजर आ रही थी। क्या सिर्फ अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, या फिर कुछ और सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, या फिर आने वाले वक्त में कुछ और इस्तीफे दिल्ली कांग्रेस से देखने को मिल सकते हैं, ये कहा जा सकता है? देखिए, बहुत इस्तीफे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए टिकट प्रत्याशियों को बढ़ चुके हैं, और जो आम आदमी पार्टी है उसमें उसके पास भी कुछ वो नहीं है कि वो कुछ नया कर पाए। आम आदमी पार्टी में जाना नहीं है, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी टिकटों की घोषणा कर दी है। तो अब बहुत ज़्यादा मौके नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में, चुनाव से पहले तक के मौके रहते हैं, आदमी पार्टी छोड़ के जाता है और वहाँ ये उम्मीद लगा के जाता है। जैसे आप देखिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का, पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। तो कई बार ऐसा होता है, पर अब चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, तो अब ऐसा दिल्ली सरकार में नहीं होगा। पर हाँ, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता, अगर मान लीजिए तीनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो अगर कहीं चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो ठीकरा है वो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पे फोड़ा जाता है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने ठीक से तालमेल नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे तीनों प्रत्याशी हार गए। और उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता अपने नेता से जुड़ा होता है और वो चाहता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, प्रत्याशी बने, टिकट पाए, सांसद बने। वो ऐसा होता देख नहीं रहा था। लेकिन रमेश, देखिए, जिस बात का जिक्र हम इससे पहले भी कर रहे थे कि क्या कोई ऑफर बीजेपी से अरविंदर सिंह लवली को मिला है, हालांकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि चुनाव के बीच का वक्त है, ऐसे में बहुत कम ही ऐसे होता है जब कोई बड़ा नेता किसी पार्टी में शामिल होता है। लेकिन देखिए, कुछ भी कहा जा सकता है चुनावी मौसम में, कभी भी कोई भी पार्टी में शामिल हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से आप भी राजनीति कवर करते आए हैं। तो क्या कुछ अंदर खाने में किसी तरह की खबरें चल रही है, कुछ बातचीत हुई है क्या बीजेपी से अरविंदर सिंह लवली की? अगर टिकट नहीं तो पद शायद मिल जाए पार्टी में कोई?
देखिए अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। 1:30 बजे का समय दिया है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। उनसे बातचीत होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पर अभी उन्होंने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद से। उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ। और जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो व्यक्ति पार्टी की सारी सदस्यता से भी इस्तीफा देता है, पदों से इस्तीफा देता है। तो अभी जो लेटर उन्होंने लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें सिर्फ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद से उन्होंने रिजाइन किया है। तो अब देखना होगा कि उनका जो त्यागपत्र है वो स्वीकार करती है कांग्रेस पार्टी, उनको बैठा के बातचीत करती है, क्योंकि तमाम तरीके से कोशिश होगी। क्योंकि अगर ये इस्तीफा होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनका मनोबल डाउन होगा, उनका जो निराशा है वो बढ़ेगी। उनमें पहले से ये निराशा है कि हमारे जो नेता हैं उनको टिकट नहीं दिया। तो कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हो सकता है कांग्रेस मान मनोबल का रास्ता अपनाए और कोशिश करे कि अरविंदर सिंह लवली को फिर से मनाया जा सके। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि पल पल में राजनीति करवट बदलती है, रंग बदलती है। बिल्कुल, देखिए राजनीति पल पल में रंग बदलती है, लेकिन बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही, जिस बात का जिक्र रमेश ने किया कि पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है अरविंदर सिंह लवली ने। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां अरविंदर सिंह के बारे में हम तक पहुंचाने के लिए।